आईएएस लेवल नोट्स में आपका हार्दिक स्वागत। यूपीएससी सीएससी इन हिंदी। और आज हमारा टॉपिक है राजस्थान में हुई 1857 की क्रांति के प्रमुख विद्रोह। 1857 की क्रांति है, उनमें कौन कौन से विद्रोह हुए थे, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कर्नल जेम्स टॉड भारत पहला व्यक्ति था जिसने राजस्थान में सर्वप्रथम सुव्यवस्थित इतिहास लिखा। इसलिए इतिहास के कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। राजस्थान में इतिहास का पिता दोस्तों किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है, क्योंकि ये पहला व्यक्ति था जिसने राजस्थान के इतिहास को एक सुव्यवस्थित तरीके से लिखा था। इसके बाद बात करते हैं, इतिहासकार गौरीशंकर ओझा ने कर्नल जेम्स टॉड के इतिहास लेखन की गलतियों को दूर करने के लिए, इसलिए गौरीशंकर ओझा को राजस्थान के इतिहास का वैज्ञानिक पिता भी कहा जाता है। यानी कि इतिहासकार गौरीशंकर ओझा नाम का व्यक्ति है जिसने कर्नल जेम्स टॉड के लेखन की गलतियों को दूर करने का काम किया था। इसलिए गौरीशंकर ओझा को राजस्थान के इतिहास का वैज्ञानिक पिता भी कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास का पिता कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है और वैज्ञानिक पिता किसे कहा जाता है? वैज्ञानिक पिता कहा जाता है गौरीशंकर हरिचंद ओझा को। इसके बाद हम बात करते हैं, घोड़े वाला बाबा उपनाम से इतिहास के प्रसिद्ध कर्नल जेम्स टॉड गुरु ज्ञानचंद्र थे। कर्नल जेम्स टॉड ने पृथ्वीराज रासो के लगभग 30,000 दोहे का अंग्रेजी में अनुवाद करने का काम किया था। इसके बाद बात करते हैं, ब्रिटिश सरकार में कर्नल जेम्स टॉड को 1818 से 1822 के मध्य पश्चिमी राजस्थान राजपूतों को पॉलिटिकल एजेंट नियुक्ति किया था, जिसमें सह रियासतें शामिल थी। कितनी रियासतें शामिल थी? सह रियासतें शामिल थी। ब्रिटिश सरकार के कर्नल जेम्स टॉड ने 1818 से 1822 तक दोस्तों पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति की थी। इसके बाद बात करते हैं, इसमें पॉलिटिकल एजेंट में पहले कोटा था, फिर बूंदी, जोधपुर, उदयपुर, सिरोही और फिर जैसलमेर। ये सब दोस्तों पॉलिटिकल एजेंटों की नियुक्ति की गई थी। फिर 1857 के विद्रोह के संदर्भ में महत्वपूर्ण मत सबसे पहले हम देखेंगे। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा था ये स्वतंत्र संग्राम था। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने यही कहा कि ये एक जन क्रांति है। और फिर दोस्तों बात करते हैं, डिजराइली बेंजामिन डिजरेली, इन्होंने कहा था ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था। क्या था? राष्ट्रीय विद्रोह था, इनका मत है। ठीक है। वीडी सावरकर का मत था कि ये स्वतंत्र की पहली लड़ाई है। पुस्तक द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट, ये वीडी सावरकर की पुस्तक है, इसमें इन्होंने ये लिखा था कि ये स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है। एस.एन. सेन ने कहा था कि ये एक विद्रोह राष्ट्रीयता की भावना में स्वतंत्र संग्राम है। राष्ट्रीयता की भावना है, उस विद्रोह में एक स्वतंत्र संग्राम है। सर जॉन लॉरेंस के मैनसन टोवेंसील 1857 की क्रांति का सिपाही था। इस विचार से भारतीय समकालीन लेखक मुंशी जीवनलाल दुर्गा प्रसाद और बंदोबस्त सैयद अहमद खान भी सहमत हुए थे। इन्होंने कहा कि ये एक सिपाही विद्रोह था। जवाहरलाल नेहरू ने इस विद्रोह को मुख्य सामंतशाही विद्रोह भी कहा। क्या कहा है? सामंतशाही विद्रोह। किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने। सम जेम्स आउट और दोस्तों डब्ल्यू टेलर ने कहा था ये विद्रोह हिंदू मुसलमान का परिणाम, हिंदू और मुसलमानों का क्या है? परिणाम है। क्रांति के प्रमुख कारण, 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण देसी रियासत में राजा मराठा और पिंडगारों का छुटकारा पाना चाहते थे। यानी कि राजा मराठा और पिंडारिये थे, पिंडारियों से छुटकारा पाने चाहते थे। लॉर्ड डलहौजी की राज्य विले की नीतियों से शामिल मानी जाती हैं। विले की नीतियां हैं उससे शामिल मानी जाती हैं। चर्बी व लगे कारतूसों का प्रयोग करना 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था। एनफील्ड ने कहा था। 1857 के विद्रोह का प्रारंभ 29 मार्च 1857 को बैरनपुर चावनी यानी पश्चिम बंगाल की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री सिपाही मंगल पांडे के साथ शुरू हुआ था। यानी 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण कौन था? मंगल पांडे। मंगल पांडे ने 34वीं नेटिव इन्फेंट्री कमेटी का कौन था? एक सदस्य था, जिसने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में 34वीं नेटिव में था, जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने के लिए मना कर दिया। किंतु संगठित क्रांति 10 मई 1857 यानी कि संगठित क्रांति तो 10 मई 1857 मेरठ है जो उत्तर प्रदेश की छावनी से प्रारंभ हुई थी। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूस माने जाते थे, इसलिए इसका प्रयोग एनफील्ड राइफल में किया जाता था। 1857 की क्रांति के समय राजपूताना और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में, जिसमें प्रशासनिक नियंत्रण में था, जिसका मुख्यालय कहाँ पर था? इसका मुख्यालय दोस्तों 1857 की क्रांति का मुख्यालय आगरा में था।
जिसने इस प्रांत में लेफ्टिनेंट गवर्नर, दोस्तों कौन था? लेफ्टिनेंट गवर्नर था कॉलविन। कॉलविन नाम का व्यक्ति लेफ्टिनेंट गवर्नर था। अजमेर और मेरवाड़ा का प्रशासन कर्नल डिकेसन के हाथों में था और क्रांति के समय राजपूता था। एजीजी जॉर्ज पैटिक लॉरेंस था, जिसका मुख्यालय दोस्तों माउंट आबू में रखा था। कहाँ पर इसने लॉरेंस ने कहाँ पर रखा था? माउंट आबू में। अजमेर राजपूताना प्रशासनिक राजधानी थी। अजमेर को राजपूताना की प्रशासनिक राजधानी बनाया गया था और अजमेर में ही अजमेर अंग्रेजों का खजाना था। अंग्रेजों का खजाना कहाँ था दोस्तों? अजमेर में था। शस्त्रागार भी दोस्तों, शस्त्र अस्त्र भी अजमेर में रखे जाते थे। इसके साथ ही अजमेर की रक्षा की जिम्मेदारी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के साथ ब्यावर में बुलाई गई थी। ब्यावर से बुलाई गई थी। इनकी सुरक्षा ये ब्यावर वाली ही करती थी। लेफ्टिनेंट कॉर्नर के नेतृत्व वाली रेजिमेंट को दे दी गई थी, जो मेरठ विद्रोह के खबर सुनकर 29 मई 1857 को माउंट आबू पहुंची थी। कहां पर पहुंची थी? माउंट आबू पहुंची थी। इस क्रांति का प्रतीक चिन्ह रोटी और कमल का फूल था। क्रांति का प्रमुख चिन्ह था, क्या था? रोटी और कमल का फूल। राजस्थान में क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन बने थे? तो पॉलिटिकल एजेंट के समय भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कोटा रियासत से थे मेजर बल्टन नाम के व्यक्ति, जो पॉलिटिकल एजेंट बन के आए थे। जोधपुर रियासत के मैक मैसन नाम का व्यक्ति पॉलिटिकल एजेंट बना था। भरतपुर रियासत के दोस्तों मोरिसन नाम का व्यक्ति था, जो क्या बना था? पॉलिटिकल एजेंट बना था। जयपुर रियासत में इंडियन नाम का व्यक्ति था। कौन था? इंडियन नाम का व्यक्ति पॉलिटिकल एजेंट बना था। उदयपुर रियासत में दोस्तों सावर्स और सिरोही रियासत में जेडी हॉल थे। कौन थे? जेडी हॉल। अब बात करते हैं राजस्थान की क्रांति के समय राजपूत शासक कौन कौन थे? राजपूत शासक कौन कौन से थे? तो कोटा में थे राम सिंह। कौन थे कोटा में? राम सिंह। ओके। जोधपुर में तखत सिंह, भरतपुर में जसवंत सिंह, ये सब राजपूत शासक है। उदयपुर में स्वरूप सिंह और जयपुर में रियासत के थे राम सिंह द्वितीय और सिरोही के थे शिव सिंह। सिरोही रियासत के कौन थे? शिव सिंह। फिर दोस्तों धौलपुर में थे भगवत सिंह। धौलपुर के कौन थे? भगवत सिंह। और बीकानेर के थे सरदार सिंह। और दोस्तों करौली के कौन थे? मदन पाल। मदन पाल व्यक्ति जो इन रियासतों के प्रमुख थे। फिर दोस्तों पॉलिटिकल एजेंट कोटा के कोटौक के रियासत के थे नवाब वजीरुद्दीन, जो राजपूत थे। बूंदी का राम सिंह, अलवर का विनय सिंह, जैसलमेर के रज्जीत सिंह और झालावाड़ा के पृथ्वी सिंह और प्रतापगढ़ के थे दलपत सिंह। कौन थे? प्रतापगढ़ के दलपत सिंह। इसके बाद बांसवाड़ा रियासत के थे लक्ष्मण सिंह। कौन थे? लक्ष्मण सिंह। ठीक है। और डूंगरपुर के थे उदय सिंह। तो राजस्थान की क्रांति के समय सैनिक छावनियाँ थी। कितनी सैनिक छावनियाँ थी? सैनिक छावनियाँ थी प्रमुख रूप से, जिसमें खेरवाड़ा, उदयपुर और ब्यावर अजमेर सैनिकों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था। खेरवाड़ा जो कहाँ पर है? उदयपुर है। और ब्यावर है जो अजमेर में, इन दोनों ने सैनिकों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था। बाकी सभी सैनिकों ने लिया था। सैनिक छावनी, सैनिक छावनी में सबसे पहले आती है नसीराबाद छावनी। कहाँ पर स्थित है? नसीराबाद अजमेर में स्थित है। तो इस सावनी ने नीमच मध्य प्रदेश में, नीमच का है मध्य प्रदेश में, एरिनपुर दोस्तों पाली में, देवली टोंक में, ब्यावर, ब्यावर कहाँ पर? अजमेर में, खेरवाड़ा उदयपुर में है। ये सैनिक छावनी है। ठीक है। खेरवाड़ा और ब्यावर सैनिक छावनी, सैनिक विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो राजस्थान की क्रांति का प्रारंभ, अब देखते हैं सबसे पहले कि राजस्थान की जो क्रांति हुई थी, जिसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था। राजस्थान की क्रांति का प्रारंभ होने का प्रमुख कारण था दोस्तों एजीजी जॉर्ज पैटिक लॉरेंस द्वारा भारतीय सैनिकों में अविश्वास प्रकट करना। राजस्थान में 1857 की क्रांति के सर रियासत थी। कौन सी थी? कितनी रियासत थी? राजस्थान की 1857 की क्रांति के समय सर रियासतें थी कोटा, झालावाड़ा, टोंक, बांसवाड़ा, धौलपुर, भरतपुर। पर विद्रोह का अधिकार हो गया था। बूंदी के महाराणा राम सिंह के अतिरिक्त राजपूताना अन्य सभी शासकों में विद्रोह के दमन के लिए अंग्रेजों का पूर्ण सहयोग प्रदान करने लगे थे। राजपूताना में बूंदी के महाराणा सिंह और मान सिंह जोधपुर वाले। बीकानेर के सरदार सिंह राजस्थान के एकमात्र ऐसे शासक थे जो विद्रोह को दबाने के लिए पंजाब तक सेना लेकर गए थे। कौन सा? बीकानेर का सरदार सिंह नाम का व्यक्ति था, जो जो विद्रोह को दबाने के लिए पंजाब तक अपनी सेना लेकर गया था। कवि सूर्यमल मिश्र ने 1857 की क्रांति को एक स्वतंत्र संग्राम की संज्ञा दी है। कवि किसने दी? कवि सूरजमल मिश्र ने राजस्थान के 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। फिर बात करते हैं सबसे पहले नसीराबाद का विद्रोह। कौन सा विद्रोह हुआ था? नसीराबाद का विद्रोह सबसे पहले विद्रोह हुआ था। तो क्या था नसीराबाद का विद्रोह? राजस्थान में 1857 का क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को अजमेर के नसीराबाद छावनी से हुआ। अजमेर को कौन सी छावनी से? नसीराबाद छावनी से हुआ था। 1857 की क्रांति का उदय। नसीराबाद की 15वीं
नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के सैनिकों ने अपने ऊपर किए गए अविश्वास के कारण विद्रोह कर दिया था। अपने ऊपर जो अविश्वास अंग्रेजों ने किया था, जिसके कारण इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। इन सैनिकों के अंग्रेजों अधिकार यानी कि इसमें न्यूनीबर्ग के वेनी और दोस्तों के स्पॉटवुड की हत्या कर दी थी। 18 जून को दिल्ली विद्रोह को शुरू हुआ था, दिल्ली विद्रोह में शामिल हुआ था। ये क्रांति का नायक कौन था? बख्तार बख्तावर ये था। बख्तावर दोस्तों इस क्रांति का नायक था। बात करते हैं नीमच का विद्रोह। किसकी बात करते हैं? नीमच का विद्रोह। नीमच का विद्रोह 3 जून 1857 को नीमच में हुआ था। नीमच से सैनिकों ने हीरा सिंह, एक था हीरा सिंह, दूसरा था मोहम्मद अली बेगम के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था और एबोट नामक ब्रिटिश अधिकारी से नियुक्त किया गया था। क्रांतिकारी ने भयभीत अंग्रेजों ने मारवाड़ की शरण ली, जहां पर डूंगारा नामक स्थान पर किसानों के रूगाराम ने अंग्रेजों की शरण दी थी। रूगाराम नाम के किसान ने अंग्रेजों को शरण दी थी। कोटा बूंदी और मेवाड़ के सैनिकों की सहायता कैप्टन सावर्स ने 6 जून को नीमच में की थी। कहाँ पर की थी? नीमच में विद्रोह का दमन किया था कैप्टन सावर्स ने। ठीक है, यहाँ अंग्रेज है। धौलपुर विद्रोह फिर हुआ था। धौलपुर का विद्रोह। धौलपुर के विद्रोह में क्रांतिकारी रामचंद्र, देवा गुर्जर और हीरालाल के नेतृत्व, इन 3 व्यक्तियों के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था। धौलपुर में ही देवा गुर्जर के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने इराज नगर पर तहसील और सरकारी खजानों को लूटा था। सरकारी खजाने को लूटा इराज नगर की तहसील में। धौलपुर के नरेश भगवत सिंह की प्रार्थना पर पटियाला नरेश के सिख सेना के आकर धौलपुर में क्रांतिकारियों के प्रभाव से मुक्त करवाया था। यानी कि धौलपुर का नरेश भगवत सिंह ने प्रार्थना की पटियाला के नरेश से कि सिख सेना ने आकर इस पर, जो पटियाला का नरेश था जिसने सिख सेना आई धौलपुर और क्रांतिकारियों के प्रभाव से मुक्त कराया था धौलपुर को। उसके बाद में फिर टोंक में विद्रोह हुआ। टोंक में विद्रोह शुरू हुआ था। टोंक में विद्रोह राजस्थान का एकमात्र क्या है? मुसलमान रियासत का नवाब वजारुद्दीन अंग्रेज का सहयोग से ही विद्रोह हुआ था। किंतु नवाब मामा मीर आलम के नेतृत्व में, मामा मीर आलम नाम का नेतृत्व में किया था, जिसमें टोंक पर कब्जा कर लिया था। और मोहम्मद माजिद नाटक आयमजुन को टोंक में विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था, जिसमें नाटक अजमाइन के अनुसार टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। ठीक है, फिर आता है अहुआ पालीवाला विद्रोह। अहुआ विद्रोह में दोस्तों जोधपुर रियासत का एक ठिकाना है। अहुआ क्या है? जोधपुर जो है वहाँ अहुआ पाली में, पर जोधपुर रियासत का एक ठिकाना था, वर्तमान में पाली में। इसके ठिकानेदार ठाकुर कुशाल सिंह ने भी विद्रोह किया था। कुशाल सिंह नाम का एक ठाकुर है जिसने विद्रोह किया था। गुल आओपा और आलनियावास के आसपास की जागीर के जागीरदारों ने भी इस विद्रोह में शामिल हुए थे। इसके भी इतने प्रमुख जागीरदार थे, वे सब भी इस विद्रोह में शामिल हुए थे। बिथोड़ा का युद्ध भी हुआ था। इसमें 18 सितंबर 1857 के पाली में क्रांतिकारियों की सेना का सेनापति ठाकुर कुशाल सिंह और अंग्रेजों की तरफ से कैप्टन हितकोट के मध्य ये युद्ध हुआ था, जिसमें क्रांतिकारी विजय हुए थे। अंग्रेज हार चुके थे, क्रांतिकारियों की विजय हुई थी बिथोड़ा के युद्ध में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सेलवास का युद्ध हुआ। सेलवास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को पाली में सेलवास का युद्ध हुआ, जिसमें कुशाल सिंह एवं जी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के मध्य युद्ध हुआ था। इसमें कुशाल सिंह विजय हुआ था। कुशाल सिंह जो 1857 की क्रांति का जो प्रमुख विद्रोह था उसकी विजय हुई है, और जो पैट्रिक लॉरेंस हार चुका था। इस युद्ध का दूसरा नाम दोस्तों गोरों और कालों का युद्ध भी माना जाता है। गोरों और कालों का युद्ध भी माना जाता है। जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैक मैसर का सिर काटकर आहुआ के किले के मुख्य दरवाजे पर लटका दिया गया था। यानी कि पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर का था मैक मैसन एजेंट था, जिसका सिर काटकर आहुआ के किले पर, मुख्य दरवाजा था आहुआ के किले का, उसके पर सिर इसका लटका दिया गया। 20 जनवरी 1858 को ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में अंग्रेज सेना आहुआ पर आक्रमण कर देती है। और आहुआ पर आक्रमण किसके नेतृत्व में? ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में। पृथ्वी सिंह यानी कि छोटा भाई को किले की जिम्मेदारी सौंपकर कुशाल सिंह मेवाड़ चला जाता है। कुशाल सिंह कहाँ चला जाता है? मेवाड़। कुशाल सिंह कोठियार यानी कि सलूम्बर मेवाड़ में शरण लेता है। इस समय मेवाड़ का ठाकुर कौन था? जोधा सिंह था, जो मेवाड़ का ठाकुर था। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। इस युद्ध में प्रमुख किसकी विजय हुई थी? अंग्रेजों की प्रमुख विजय हुई थी इस युद्ध में। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर कुशाल सिंह की कुल देवी सांगली माता थी, सुंगाली माता। सुंगाली माता 12 सिर और 54 हाथ थी वाली थी।
ये राजस्थान की प्रमुख क्रांति मानी जाती है। राजस्थान की क्रांति का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। ब्रिगेडियर हम सुंगाली माता की मूर्ति को उठाकर अजमेर ले गया था। कहाँ पर ले गया था? अजमेर ले गया था। वर्तमान में ये अजमेर के संग्रहालय है। अजमेर का संग्रहालय में सुरक्षित की गई है। अगस्त 1860 में कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया था। 1860 में अंग्रेजी सेनाओं के सामने कुशाल सिंह ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया। इसमें कुशाल सिंह के विद्रोह की जांच करने के लिए मेजर टेलर आयोग का गठन किया गया था। मेजर टेलर आयोग का गठन किया गया। साक्ष्यों के अभाव से कुशाल सिंह को रिहा कर दिया गया और इसमें साक्ष्यों पर आवा की गई तो 1857 की क्रांति के पीछे कुशाल सिंह का कोई हाथ नहीं था, इसलिए उसे रिहा कर दिया गया। फिर एरनपुर जो सावनी है उसमें विद्रोह कर लेते हैं लोग। 21 अगस्त 1857 को हुई थी ये एरनपुर की सावनी। इस समय क्रांतिकारियों का नारा था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। इस समय जोधपुर का शासक तखत सिंह से क्रांतिकारियों ने अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह से मिलकर तखत सिंह के सेना का विरोध भी किया था। तखत सिंह की सेना का नेतृत्व अनार सिंह और कैप्टन हितकोट ने किया था। इस क्रांतिकारियों का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने किया था। दोनों सेनाओं के मध्य 13 सितंबर 1857 को ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में भी थोड़ा पाली में ये युद्ध हुआ था, जिसमें कुशाल सिंह विजयी रहा था। इसे हितकोट की हार हुई थी। हितकोट की हार हुई और कुशाल सिंह की विजय हुई थी इस युद्ध में। इसके बाद इस हार का बदला लेने के लिए पैट्रिक लॉरेंस एरिनपुर आया था। कहाँ आया था? एरिनपुर आए और क्रांतिकारियों ने इसे परास्त कर दिया, यानी कि पैट्रिक लॉरेंस को भी परास्त कर दिया क्रांतिकारियों ने। लॉरेंस के साथ जोधपुर में मैक मौसन भी थे। जोधपुर के मैक मौसन भी इसके साथ थे। क्रांतिकारियों ने मैक मौसन की हत्या कर दिया, उसका सिर अहुआ के किले पर लटका दिया और फिर इसका सिर काट देकर मैक मौसन का सिर अहुआ के किले पर दोबारा लटका दिया। इस हार का बदला लेने के लिए लॉर्ड कैनिंग ने रॉबर्ट हॉब्स अहुआ भेजे गए, यानी कि लॉर्ड कैनिंग और रॉबर्ट हॉब्स को अहुआ भेजा गया। क्रांतिकारियों का दमन किया गया और क्रांतिकारी अहुआ क्रांति या इस क्रांति में अहुआ क्रांति या जन क्रांति के नाम से जानी जाती है। ये क्रांति फिर दबा दी गई। इसके बाद बात करते हैं कोटा में। कोटा में क्रांति हुई थी 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में विद्रोह हुआ। कोटा का मेजर कौन था? बल्टन, मेजर बल्टन था। इस समय क्रांतिकारियों का कमान जयदयाल और मेहमद खां के हाथों में था। जयदयाल और मेहमद खां के हाथों में था। तो कोटा रियासत में सबसे पहले कोटा में विद्रोह हुआ था 15 अक्टूबर 1857 को और कोटा में मेजर बल्टन के समय क्रांतिकारियों की कमान जयदयाल वकील और दोस्तों मेहरम खां जो रिसाइल द्वार के हाथों में थी। इन दोनों के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने मेजर बल्टन और उनके दो पुत्र डॉक्टर सिस्टम काटों की हत्या कर दी थी। इन दोनों पुत्रों की हत्या कर दी। इसके बाद सिस्टम रॉबर्ट्स ने इस क्रांति का दमन 1858 में किया और 100 माह तक कोटा क्रांतिकारियों के अधीन रहा था। फिर 1857 की क्रांति के असफल होने के प्रमुख क्या कारण थे वे सब जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों राजस्थान में राजाओं ने क्रांतिकारियों का साथ न देकर ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था राजाओं ने। इसके कारण ब्रिटिश में ये क्रांति दोस्तों असफल हुई। क्रांति नेतृत्वहीन थी। क्रांतिकारी एकता के संपर्क का अभाव था। एकता और संपर्क का अभाव था। राजपूताना में 1857 की क्रांति का क्या परिणाम रहा था? तो परिणाम में सबसे पहले 1857 की क्रांति असफल रही, किंतु उसके परिणाम व्यापक सिद्ध हुए थे। क्रांतिकारी के पश्चात यहाँ के नरेशों को ब्रिटिश सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया, क्योंकि राजपूताना के शासकों का उपयोगी साबित हुए। अब तक ब्रिटिश नीतियों में परिवर्तन किया गया। ब्रिटिश नीतियों में परिवर्तन किया। राजाओं को पुरस्कार भी दिया ताकि इन्होंने क्रांतिकारियों को सफल कर दिया। शासकों को संतुष्ट करने हेतु गोद निषेध का सिद्धांत समाप्त कर दिया। गोद निषेध का जो समाप्त कर दिया, जो गोद निषेध का प्रस्ताव सिद्धांत था। राजकुमारों के लिए अंग्रेजी शिक्षा का प्रबंध किया जाने लगा और राजकुमारों को अंग्रेजी शिक्षा दी जाने लगी। अब राज्य कंपनी शासक के स्थान पर ब्रिटिश नियंत्रण में सीधे आ गए थे। समग्र विक्टोरिया और से की गई घोषणा 1858 में राज्यों में अविश्वसनीय दिया गया, यहाँ के आश्वासन ये भी दिया गया दोस्तों की घोषणा की गई जिसमें देशी राज्यों का अस्तित्व बना रहेगा, विदेशी राज्यों का अस्तित्व बना रहेगा। ये विक्टोरिया ने अस्तित्व यहाँ आश्वासन दिया। क्रांतिकारियों के पश्चात नरेशों और उच्च अधिकारियों के जीवन शैली के पश्चात प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिला है।
इसमें राजस्थान के राज्य महाराजा अंग्रेजी साम्राज्य व्यवस्था में सेवारत होकर आदान प्रदान करना, उसके प्रशासन के आदी हो गए थे लोग। परंतु जहाँ तक सामंतों का प्रश्न था, वह खुले रूप से ब्रिटिश सत्ता का विरोध किया करता था। क्रांतिकारियों के पश्चात अंग्रेजों की नीति सामंत वर्ग के अस्तित्व में बनाने की रही। जागीरदार क्षेत्रों में जनता की दृष्टि से सामंतों का प्रतिष्ठा कम करने का प्रयास किया गया। सामंतों को बाध्य किया गया और सैनिकों को नकद वेतन देने लगे, और सामंतों को न्याय अधिकारी को सीमित करने का प्रयास भी किया था, इसके विशेषाधिकारों को कुठाराघात किया गया। और कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सामंतों का सामान्य जनता पर जो प्रभाव रहा, और ब्रिटिश नीतियों के कारण कम करने का प्रयास किया। ब्रिटिश नीतियों ने जो सामंतों पर प्रभाव था, वो प्रभाव कम कर दिया गया। क्रांतिकारी के बाद अंग्रेजी सरकार ने रेलवे और सड़कों के जाल बिछाने का काम शुरू कर दिया, जिससे आवागमन की व्यवस्था तेजी और सुचारू हो गई। यानी कि सड़क नहीं बनानी शुरू कर दी, रेल का गठन करने लगा, ताकि कहीं पर भी विद्रोह हो तो सैनिक वहां पर आसानी से जा पहुंचे। और मध्यम वर्ग के लिए शिक्षा का प्रचार किया, शिक्षा वर्ग को खड़ा किया, ताकि शिक्षा वर्ग का विकास हो सके, उसके लिए ये उपयोगी साबित हुआ। और अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए वैश्य समुदाय का संरक्षण की नीति अपनाई। बाद में वैश्य समुदाय की राजनीति के राजस्थान में दोस्तों अधिक प्रभावी हुआ था वैश्य समुदाय की नीति। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की ये धारणा निर्धारण सिद्ध हुई, और मुगलों और मराठों के लूट का त्रस्त राजस्थान की जनता और ब्रिटिश शासन की समर्थन है। परंतु ये विशेष है कि भारतीय विदेशी जड़ें उखाड़ फेंकने के लिए प्रथम बड़े प्रयास असफल रहा। राजस्थान में फैली क्रांति की ज्वाला अर्ध शताब्दी में पश्चात स्वतंत्र संग्राम के दौरान संघर्ष की प्रेरणा दी, और यही क्रांति के महत्व को समझना चाहिए। यानी क्रांति का महत्व ये आपको समझना चाहिए। ये दोस्तों क्रांति बहुत लोगों ने प्रयत्न तो बहुत किया अंग्रेजी जड़ों को उखाड़ फेंकने के लिए, परंतु अंत में यह सफल हो गया। अब 1857 क्रांति के महत्वपूर्ण सवाल पर देख लेते हैं। 1857 क्रांति समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो दोस्तों 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 100 सैनिक छावनियां थी। नीमच मध्य प्रदेश वाली, नसीराबाद अजमेर वाली, ब्यावर अजमेर वाली, देवली टोंक वाली, हरिनपुर पाली वाली, और खेरवाड़ा जोधपुर वाली, ये राजस्थान की प्रमुख 100 छावनियां थी। इसके बाद 1857 के विरोध के समय भारत के गवर्नर जनरल और राजस्थान के एजीजी कौन थे? दोस्तों 1857 की स्वतंत्र संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल दोस्तों लॉर्ड कैनिंग थे, और राजस्थान के एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। बिथोड़ा युद्ध के बारे में बताइए। बिथोड़ा का युद्ध पाली में हुआ था, हमने पीछे पढ़ा था कि आहुआ के ठाकुर कुशा सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारी ने जोधपुर के महाराजा तखत सिंह और कैप्टन हितकोट ने सेना आहुआ के निकट बिथोड़ा नामक स्थान पर 8 सितंबर 1857 को हराया था, और 9 सितंबर को उन्होंने जोधपुर की सेना को प्रमुख अनार सिंह को मारा था। अनार सिंह जोधपुर की सेना का प्रमुख था, जिसे मारा गया था, और बिथोड़ा में हितकोट सेना का जो अंग्रेज कैप्टन था, उसे भी हराया गया। गोरे काले का युद्ध क्या है? दोस्तों शेरवास युद्ध में भी को गोरे कालों का युद्ध कहा जाता है। शेरवास के युद्ध को क्या कहा जाता है? गोरे काले का युद्ध। 18 सितंबर 1857 को सेलवास नामक स्थान पर एजीजी पैट्रिक लॉरेंस और दोस्तों दूसरे सामने था जोधपुर का पैट्रिक एजेंट मॉक मेसेंस। वो क्रांतिकारियों के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें मॉक मेरेंस मारा गया था। मॉक मेसेंस मारा गया, जिसका सिर आहुआ के किले पर लटकाएगा। आहुआ के किले पर इसका सिर लटकाएगा। क्रांतिकारी आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली की ओर चल पड़े थे। इस जो विद्रोह था वो दिल्ली की तरफ चल पड़ा था। कोटा में हुए विद्रोह के बारे में बताइए। तो राजस्थान में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में कोटा का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। कोटा के योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर बल्टन था। मेजर बल्टन कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था। कोटा में जयदयाल और मेहरब खां के लोगों ने क्रांतिकारी भावनाएं भर दी थी। और दोस्तों मेजर बल्टन ने 14 अक्टूबर 1857 को महाराजा राम सिंह ने जयदयाल और मेहरब खां को दंडित भी किया था। दंडित करने की सलाह भी दी थी कि इन दोनों को दंड दिया जाए। इसके साथ ही इसके अलावा उन्होंने क्रांतिकारी को बिगुल बजा दिया। मेजर बल्टन और उनके दोनों पुत्र एक डॉक्टर सैडलर कॉटन की हत्या कर दी थी। क्रांतिकारियों ने बल्टन का सिर धड़ से अलग कर सारे शहर में खुला प्रदर्शन भी किया था। मार्च 1857 में मेजर जनरल रॉबर्ट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को कोटा सेना पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया गया। करौली के महारावल मदन पाल की सेना को मेजर रॉबर्ट का साथ दिया। 30 मार्च 1858 को कोटा और अंग्रेजी सेना का अधिकार हो गया। जयदयाल और मेहरब खां को फांसी दी गई। जयदयाल और दोस्तों मेहरब खां दोनों ही जो क्रांतिकारी थे, इन दोनों को फांसी दी गई। 100 माह की क्रांति के अधीन रहने के बाद कोटा महाराजा को पुनः प्राप्त कर लिया। कोटा महाराजा ने पुनः प्राप्त कर दिया। इस प्रकार कोटा में सर्वाधिक भीषण और व्यापक विप्लव हुआ था। अंग्रेजों के विरुद्ध इतना सुनियोजित और निरंतर संघर्ष राजस्थान के अन्य कहीं पर भी नहीं हुआ था। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? 28 मई 1857 को नसीराबाद से शुरू हुई थी।
लाला जयदयाल और मेहरब खान ने कहाँ का विद्रोह का नेतृत्व किया था? इन्होंने किया था कोटा का। चेतावनी का सूंघटिया नामक शॉट था कब और महाराजा फतेह सिंह को भेजा गया था? 1930 में केसरी सिंह बारट। ओके। केसरी सिंह ने किस मामले में 20 वर्ष की सजा काटी थी? मेहनतू साधु प्यारेलाल की हत्या का मामला था। बिहार के हजारीबाग जेल में इन्हें जो 20 वर्ष की सजा काटी थी इन्होंने मेहनता साधु प्यारेलाल की इन्होंने हत्या की थी। राजस्थान सेवा संघ में नवीन राजस्थान का प्रारंभ कब हुआ? नवीन राजस्थान का प्रारंभ 1922 में हुआ था। राजस्थान केसरी प्रारंभ पहले कहाँ और इसके बाद कहाँ से हुआ था? कि राजस्थान केसरी का प्रारंभ कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसका शुरुआत दोस्तों पहले वर्धा में फिर अजमेर। 1857 की क्रांति का अंत सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? अंत हुआ था 21 सितंबर 1857 को दिल्ली। कौन सा शासक राजस्थान का अकेला ऐसा शासक था जो सेना को लेकर विद्रोह को दबाने के लिए राज्य के बाहर भी गया था? राज्य से बाहर सेना के विद्रोह को दबाने के लिए गया था बीकानेर का महाराजा सरदार सिंह। अगला सवाल आपके लिए, आऊआ ठाकुर, कुशाल सिंह और एरनपुर विद्रोह में सैनिकों को भेंट किस प्रकार की दी गई थी? खेरवा भेंट दिया गया था इन्हें। राजस्थान की क्रांति का प्रारंभ दोस्तों कहाँ से हुआ था? ये उत्तर राजस्थान क्रांति का प्रारंभ का मुख्य कारण था एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस द्वारा भारतीय सैनिकों में अविश्वास प्रकट करना माना जाता है। 1857 की क्रांति के समय राजपूताना किस प्रशासनिक नियंत्रण में था? तो 1857 की क्रांति के समय राजपूताना उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांतों के प्रांतीय नियंत्रण में था। जो सीमांती प्रांत के प्रांतीय नियंत्रण था जिसका मुख्यालय कहाँ था? आगरा में था। इस प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर दोस्तों कौन था? कोलविन। कोलविन नाम का व्यक्ति लेफ्टिनेंट गवर्नर था। राजस्थान के 1857 की क्रांति में तात्या टोपे की क्या भूमिका रही? तो तात्या टोपी ये पुणे के पेशवा थे। कहाँ के थे? पुणे के पेशवा नाना साहब का समर्थन और कानपुर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व इन्होंने किया था। तात्या टोपे ने 1858 में ग्वालियर के निकट अलीपुर युद्ध में पराजित हुआ था। अलीपुर के युद्ध में ये पराजित हुआ था। बाद में सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए राजस्थान की ओर आया था और भरतपुर के दक्षिण में भटकने के पश्चात जुलाई 1858 को हिंडोनी पहुंचा था। अंग्रेजी लेखक जिसका नाम है मेलिसन के अनुसार तात्या टोपे जयपुर में जाना चाहता था। कहाँ जाना चाहता था? जयपुर जाना चाहता था। लेकिन सांगानेर के पास 1857 में जनरल रॉबर्ट्स से पराजित होकर तात्या टोपा को कोठारिया रावत जोधपुर के यहाँ पहुंचा और हमीरगढ़ के युद्ध में तात्या टोपे ने टोक के नवाब वजीरुद्दीन को पराजित कर हमीरगढ़ के दुर्ग को नजरबंद किया गया इसको। इसके बाद तात्या टोपे ने जैसलमेर रियासत के अलावा राज्य में प्रत्येक रियासत में घुमा था। तात्या टोपे क्रांति के समय तात्या टोपे ने कुछ समय के लिए झालावाड़ा और बांसवाड़ा में भी कब्जा किया था। तात्या टोपे ने सलूम्बर के रावत केसरी सिंह के रसद सामग्री उपलब्ध करवाई थी और तात्या टोपे की सहायता के लिए आरोप और सीकर के सामंत को बूंदी बनाकर 1862 ईस्वी में मृत्युदंड भी दे दिया था। इसके बाद दोस्तों 1857 की क्रांति में कोटा विद्रोह का स्वरूप क्या था? तो कोटा की क्रांति 18 अक्टूबर 1857 को हुआ था। क्रांति के समय कोटा के महाराज राम सिंह पॉलिटिकल एजेंट कौन था? एजेंट मेजर बल्टन था और कोटा की क्रांति का नेतृत्व लाला जयदयाल और मेहरब खान ने किया था। कोटा के प्रमुख विद्रोह सैन्य टुकड़ी भवानी और नारायणी ने की थी। विद्रोह के दो अंग्रेजी डॉक्टर थे, एक था सेल्टर, दूसरा था सर्विट क्वाल्ट को हत्या का महाराजा राम सिंह के दुर्ग में नजरबंद कर कोटा का पर कब्जा कर लिया था। मेजर बल्टन दोनों पुत्रों को फ्रैक और आर्थन की हत्या कर दी। विद्रोह के मेजर बल्टन का सिर काटकर कोटा शहर में घुमाया गया, अंत में तोप से उड़ा दिया गया 30 मार्च 1858 को। ऐसी रॉबर्ट्स ने कोटा के विद्रोह को दमन किया और जयदयाल और मेहरम खां को गिरफ्तार कर देवली से मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दी। वीडियो लाइक दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आज की वीडियो में बस इतना है। मुझे दे इजाज़त और नेक्स्ट वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहेगा। नमस्कार।